अजहर साहब, यहाँ इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की आग लगाए बैठे हैं। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद को उड़ा के रख दूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिला दूंगा। उधर आप भी पुरसुकून बैठे हैं, मरीम नवाज भी पुरसुकून बैठी है, नवाज शरीफ साहब पुरसुकून बैठे। भाई वह हो कह रहा है इतनी बदतरीन शिकस्त जो नून लीग की हुई है उस पर क्या तूफान नहीं आया वहाँ पे लंदन अपार्टमेंट्स में? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि नून लीग को शिकस्त नहीं हुई, शिकस्त हुई है आबद शेर अली को और शेजरा मनसब अली को, क्योंकि दोनों को जमात ने किसी भी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं किया। दोनों को किसी भी सतह पे तंजीम ने उनकी हल्के में जाके मदद नहीं की। आबद शेर अली को ने 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह से रिक्वेस्ट की कि ये चंद लोग हैं आपके हल्के में, उनसे कहिए ज़रा इन्फ्लुएंस कीजिए कि जो आपकी पार्टी के लोग हैं ये अदर साहब ये बताए ना वहाँ सियासत क्या हो रही है नून लीग की? सुना है डार साहब के पास सारी पावर आ चुकी हुई है, प्रेसिडेंट का मसला हो रहा है, किसको बनाया जाएगा? बताएं थोड़ा, हो क्या रहा है नून लीग के अंदर? बिल्कुल, डार साहब यहाँ रुके थे 2 दिन के लिए अमेरिका से वापसी जाते हुए। बड़ी डिटेल उनकी मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, उसके बाद मरीम नवाज भी यहाँ पर थी। तो एक बात तो यह है कि अब जो भी आगे मामला चल रहे हैं हुकूमत के, या जो भी आर्मी चीफ की तकरीर है, जो भी आगे चीज़ें चल रही हैं, तो डायरेक्ट अहकामात जो हैं वो इसहाक डार साहब वो उसको लीड कर रहे हैं, उनके थ्रू ही तमाम मामला चल रहे हैं, और जो आइंदा चीफ की तकरीरी पे इशूज़ है वो भी उनके थ्रू होंगे। और दूसरी बात रह गई कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब उनको मुअत्तल कर दिया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, या उनके इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं? सर शामी साहब 2 तरह से चल रही है इस वक्त। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, उनको कहा गया है कि आप हुकूमत के मामलात को देखें, बाकी जो तमाम मामलात हैं जो आने वाले असल जो मामलात हैं वो डार चला रहे हैं। हाँ, उसके बाद हुकूमत बादशाह की वतन वापसी है, उनके हुक्म बादशाह की, हुकूमत बादशाह की, हुक्म कंपनी बहादुर का। वाह, तो इसका मतलब जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, वो सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सारा कुछ मेरे पास इख्तियार नहीं था। अब शहबाज शरीफ कह सकते हैं इख्तियार तो बड़े भाई के पास था इसहाक डार के थ्रू, यानी अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरे भाई ये तो सही कह रहे हैं अजहर जावेद साहब। इमरान खान पे जो रो रहा है साहब, आप तो लगता है कि आपने इमरान खान साहब से साज़बाज़ कर ली है जो तज़किया किया कामरा शामी साहब। मैं जो देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, मैंने जो मामला देखे हकीकत पे बात करनी चाहिए, मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त नून लीग के जो जब तक जो एक मुनज़्ज़म जमात है ही नहीं इस वक्त, कि मरीम नवाज जो हालात हैं, मुझे लगता है कि शहबाज साहब से सदारत भी जा रही है, मरीम नवाज साहब मुस्लिम लीग नून की सदर होंगी, और इस वक्त और वजारत भी जा रही है। शहबाज साहब जो डमी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वजारत रहेगी, डमी रहेंगे, वजारत उस्मा रहेगी। और बाकी क्योंकि इस वक्त पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए जो सोच, भाई ये बताएं कि इमरान खान ने शोर मचाया हुआ है, भट्टी साहब ने शोर मचाया हुआ है कि नवाज शरीफ ने एनआरओ कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा भाई तो कब आ रहे हैं वो? जी वो कहते हैं इमरान खान से बस चल नहीं रहा, हाँ, तो अपने जिन पे बस चल रहा है उन्हीं को तय कर दे। जी अजहर साहब कब आ रहे हैं डील के तहत मियां साहब बगौल इमरान के? इमरान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं जी, वो पॉपुलर लीडर हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उसमें उनकी बगैर गिरफ्तारी जो है वो के बगैर उनके पाकिस्तान आने की तैयारियां हो रही हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, गिरफ्तारी के बगैर आएंगे। भट्टी साहब जो अपील है देखिए, अजहर जावेद साहब को साथ रखिएगा। भट्टी साहब बगैर गिरफ्तारी के नवाज शरीफ साहब आएंगे, और वो जो आप मंजिल देखना चाह रहे थे ना कि नून लीग का जो सरबरा और कायद है वो कभी गिरफ्तार हो, वो आपकी जिंदगी में आपकी ये गंदी गुनहगार आंखें नहीं देख पाएंगी। हुन गल करो अजहर साहब को साथ रखिएगा। हंसले हंसले आने वाला रोने का काम जब फातेह के तौर पे नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे। मैं तो कह रहे अजहर जावेद साहब अपना इरशाद भट्टी साहब हंस रहे हो रो रहे हो, ये समझ नहीं आ रहे की कर रहे हो यार। मैं आज ये शहबाज शरीफ साहब ठहर जाएंगे जी भट्टी साहब, और कहा हुकूमत नहीं जा रही। अच्छा भट्टी साहब दसो सर ठीक कह रहे हैं अजहर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम यही कह रहे थे और आप सच्चे साबित हुए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कंपनी साहब बहादुर जो इंग्लैंड की है, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो उनके पास इख्तियारात थे। हमारे शहबाज शरीफ साहब के पास कब बेचारे के पास इख्तियारात थे और कब वो ओहदे पर फायज थे? वो मुअत्तल ही थे।
दूसरी बात है, आबद शेर अली अपने हल्के में हार गए, राना सना अपने हल्के यूनियन काउंसिल में हारे हैं सर। और तीसरी बात यह है कि कितना एक सामान बंदा पड़ा है। आप अजहर जावेद साहब ज़रा करीब से होकर बताइएगा कि सामान कितना तैयारियों का बंदा हुआ है। दवाइयाँ शवाइयाँ सारियाँ बंद चुकी हैं कि अभी बंदी हुई हैं, और कब तशरीफ ला रहे हैं मेरे महबूब कायद, अल्लाह उनको खुश रखे। अजहर जावेद साहब का जवाब सुने, भट्टी साहब सुनाए जी। अजहर जावेद साहब मेरा भी अब जवाब सुने। मैं आज से 8 महीने पहले कहा करता था कि नून लीग ये जो पीटीआई की हुकूमत छो यार, ये बताएं कि आप कब रहे, आप तो सही सच्चे साबित हो गए भाई। आगे चले अजहर जावेद साहब। आप नवंबर के एंड या दिसंबर में सब सुन तो लेना। भट्टी साहब हमें भी मौका दे दिया करें, आप बड़े हैं। बोले मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब की तैयारी मुकम्मल है। उनके लीगल इश्यूज जो हैं वो किसी भी वक्त उनके वकील उनकी वो जो भी पॉइंट आ गया जी। भट्टी साहब तुसी हंसो रोवो, मैं जरा जा रहा है साथ ही रहिएगा। मतलब बात साहब सर, पीडीएम की थोड़ी सियासत पे आ जाए। नवाज शरीफ आएंगे तो पीडीएम में रूह आएगी, या बस समझे कि अब तनज़ुली है और पीपल्स पार्टी लॉन्च टेक ऑफ ले रही है? इस तरह 2 एनए की सीटें जीती है। और एक बात और मदर साहब, ये जो एमक्यूएम ने अभी धमकी लगाई है हुकूमत छोड़ने की, ये वैसी धमकी है या वाकईतन वो छोड़ना चाह रहे हैं और वो छोड़ देंगे नवंबर से पहले? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपसे पूछना था मैंने। देखिए कामरान, अभी अजहर ने बहुत अच्छा बीपर दिया और बहुत सही उन्होंने बात की। जब इसहाक डार का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसी वक्त मैंने ये कहा था कि ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं आ रहे कि नवंबर में इलेक्शन करा दें या दिसंबर में इलेक्शन करा दें। ये फिर अपना टाइम लेंगे। सिचुएशंस तो ज़ाहिर है बदल सकती है, सही। लेकिन आज से मैं शहबाज शरीफ के साथ हूं। मुस्लिम लीग नून हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। लव यू शहबाज शरीफ, लव यू। अजहर जावेद क्यों कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ थोड़ी? लेकिन मुझे जी मदर साहब एमक्यूएम वाली बात का भी जवाब दे दें कामरान जी। सर मैं बिल्कुल दूंगा एमक्यूएम। देखिए अगर नवाज शरीफ साहब इस साल के एंड में आ सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता ज़ाती तौर पे। अजहर ज़ाहिर है उधर बैठे हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे नवाज शरीफ साहब ना करें प्लीज, ना करें प्लीज, रंग में भंग ना डालें। देखिए आने दें, मैं नहीं चाहूंगा कि आप शहबाज शरीफ को इस तरह सपोर्ट करें। मदर साहब एमक्यूएम वाली सवाल का जवाब, लेकिन एमक्यूएम का देखिए कामरान, पहले जी देखिए कामरान, एमक्यूएम का जो मामला है, एमक्यूएम का जो मामला है वो पीटीआई को सपोर्ट उन्होंने 2018 में खुद नहीं किया था, करवाया गया था। ठीक। जो 2022 में पीटीआई से निकलवाया गया था, तो मैं ये पूछ रहा हूं अगर वो छोड़ रहे हैं, धमकी है या सिर्फ वैसे ही छोड़ देंगे और कहीं से कहा जाएगा उनको तो छोड़ेंगे वो? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सर। बस सीधी सी बात है, मैंने आपको 2 मिसालें दी ना, तो तीसरी मिसाल कोई नई कैसे हो सकती है? ठीक है, जब कोई कहेगा निकल जाए तो निकल जाएंगे, आपका जब कहेगा रुक जाए तो रुक जाएंगे। दरिया कूजें बंद करने की कोशिश की और उन पे जो है वो हंसने का दौरा पड़ गया भट्टी साहब पे, उनसे बात ही नहीं हो रही। अब जब से बात चला है कि शहबाज शरीफ माजूल हो गए, साग डालने का अपनी बात अंजाम दे दे। अजहर जावेद साहब ने तो सारी बसात ही पलट दी हुकूमत की, लॉन्ग मार्च से पहले पलट रही है। इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई लव यू भट्टी साहब जो है, लव यू। उन तो बगले बजाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनका काम तो आसान हो गया। अल्लाह जो इमरान कह रहा था यही हो रहा है कि जी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं कर रहा, फैसले ऊपर से आ रहे हैं, और ऊपर से इमरान खान सच्चा साबित हो गया ना कि कौन तकरीर करना चाहता है। अजहर साहब क्या कह रहे हैं आप? आग लगाने के बाद अब आप बात जा रहे हैं नेहरू की तरह। कामरान साहब पार्टी नवाज शरीफ की है, कामरान साहब पार्टी नवाज शरीफ की है, वोट उसके नाम पे पड़ता है, सब कुछ उसके नाम पे होता है। शहबाज शरीफ को सुन लेना भट्टी साहब, सर बदल गया है पाकिस्तान। साहब अगर आपने हंसना भी है मेरे बात तो सुन ले, सुनवाएं यार अजहर जावेद साहब की। जी शहबाज शरीफ को वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम नवाज शरीफ ने नामजद किया था, उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वोट नवाज शरीफ को पड़ता है तो फैसले भी नवाज शरीफ करेगा ना, जब सारा कुछ उस पर डाला जाता है। उसकी बेटी ने और उसने 5 साल सजा किसने काटी है, किसको इतने भयानक एहतसाब का सामना करना पड़ा, कौन जेल में रहा, किसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। जब मदर साहब क्या कह रहे हैं हंसते हुए? मदर साहब को सुनवाएं यार जल्दी से। नवाज शरीफ के नाम का वोट है तो पार्टी की जो है। जी मदर साहब, अजहर, हाँ बिल्कुल अजहर आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं,
सिर्फ इसमें जो मसला है वो ये कि अगर यही जो आप बात कह रहे हैं ये दुरुस्त है, तो फिर इसाक डार को आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ हटा के इसाक डार को प्राइम मिनिस्टर बना दें। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये नहीं होता, ये बना भी देंगे, सेनेटर है इसलिए और ना करें बना भी देंगे। अगर शामी साहब इंडिया में होते तो बन जाते, राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। नवाज शरीफ नवंबर के बाद आने का चांस है या अभी भी नहीं आएंगे? भाई अब जो अदर जावेद साहब कह रहे हैं, आपका तजिया उन्हीं की सुननी पड़ेगी ना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो फिर आ जाएंगे कि वहां रह के क्या करेंगे।